हे गाइज, हाउ आर यू। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ जो कि है मानव नेत्र। आज हम लोग जानेंगे कि मानव नेत्र क्या होता है, किस प्रकार कार्य करता है और इसमें कौन कौन से मुख्य पार्ट्स हैं, ये सब जानेंगे आज हम इस वीडियो में। ठीक है, सबसे पहले जान लेते हैं मानव नेत्र का फ्रंट व्यू। देखते हैं कि फ्रंट व्यू कैसा होता है। फ्रंट व्यू देखिए, आपको इमेज में दिखाई दिया गया है। ये है आपका फ्रंट व्यू। इसमें आपको सामने से दिखेंगे, सामने की ओर दो पलकें होती हैं, ऊपर ये ऊपरी पलक होती है, एक नीचे की पलक होती है और ये छोटे छोटे बाल लगे होते हैं जो कि धूल कण आदि को रोकने के लिए काम आते हैं। इसके अंदर का पार्ट्स अगर हम देखेंगे तो आंतरिक पार्ट्स हैं। ये सबसे अंदर ये काला भाग देखो, इसको पुपिल बोलते हैं, पुतली। ये होती है आपकी पुतली। और इसके ये बाहर का जो भाग है ब्राउन ब्राउन, इसको बोलते हैं आइरिश। ठीक है, ये आइरिश होता है। आइरिश को हिंदी में परितारिका भी कहते हैं। ओके, उसके बाद में ये स्क्लेरा होता है। वाइट पार्ट जितना भी है, ये वाइट पार्ट बाहर से अंदर की ओर भी वैसे ही होता है, बिल्कुल पूरा पूरा। ये पूरा श्वेत श्वेत होता है, श्वेत, इसको श्वेत पटल भी हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, ये इतना पार्ट हो गया। दूसरी इमेज इस तरफ एक दी गई है जिसमें दिखाया गया है यहीं पे कॉर्निया दिखाया गया। अब आप लोग बोलेंगे कि यहाँ पे ये एक पुतली थी, आइरिस था और स्क्लेरा था, मतलब श्वेत पटल था। इसी के ऊपर एक टेम्पर जैसा, जैसे हमारे मोबाइल के ऊपर एक टेम्पर्ड लगा होता है, टेम्पर्ड लगा होता है एक शीशे का ग्लास, वैसे ही एक पारदर्शी परत चढ़ी होती है जिसे हम कॉर्निया बोलते हैं। पूरे इसके पूरे पार्ट के ऊपर चढ़ी हुई होती है। इस कॉर्निया के ये तीन पार्ट्स होते हैं, म्यूकस लेयर, वाटरी लेयर और आयली लेयर। ये तीन पार्ट्स होते हैं। ठीक है, ये कॉर्निया होती है। इसके ऊपरी भाग में यहाँ पे लैक्रिमल ग्लैंड्स होती हैं, लैक्रिमल ग्लैंड्स। और नीचे की ओर आपकी मेबोमियन ग्लैंड्स होती हैं। ये क्या करती हैं, कैसे काम करती हैं, ये सब हम बताएंगे। सबसे पहले लैक्रिमल ग्लैंड का काम जान लेते हैं। ये अश्रु प्रवाहित करने के लिए होती हैं। ये हमेशा इनमें जलीय द्रव जैसा होता है और ये आँख को नम बनाए रखती हैं। लैक्रिमल ग्लैंड ही आँख को नम बनाए रखती हैं और अश्रु स्राव भी इसी से होता है। ओके, और मेबोमियन ग्लैंड्स जो होती हैं, जो कीचड़ आदि बनाने के लिए काम आती हैं। ये कीचड़ आदि जो गंदगी होती है उसको साइड में निकाल के और बाहर कर देती हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट जो लेयर है उसके बारे में। देखो, ये एक इमेज बनाई हुई है, मेरी हैंडमेड बनी हुई है। इसको इमेज पे मत जाइएगा, कुछ खास अच्छी नहीं है। इस तरीके से ये बनी हुई है आँख, और इसके ये बीच का जो ब्लैक पार्ट है ये आपका परितारिका हो गया, आइरिश हो गया। और इसके जो बीच का पार्ट है ब्लू करके मैंने दे दिया है, ये आपकी पुपिल पुतली हो गई है। ठीक है, और बाकी ये वाइट पार्ट स्वच्छमंडल, अर्थात ये इसके ऊपर जो टेम्पर्ड लगा हुआ है कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया है। ओके, तो सबसे पहले जान लेते हैं श्वेत पटल, स्क्लेरा क्या होता है। श्वेत पटल जो ये सफ़ेद पार्ट होता है हमारे नेत्र का, श्वेत पटल सफ़ेद भाग होता है। ये वाला सफ़ेद भाग होता है और हमारी आँख का व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। हमारी आँख का व्यास कितना होता है? लगभग 2.3 सेंटीमीटर। और इसमें लगभग 6 मांसपेशियाँ होती हैं। कितनी मांसपेशियाँ होती हैं? 6 मांसपेशियाँ होती हैं। अब आइरिस के बारे में जान लेते हैं। आइरिस जो ये परितारिका है, ये क्या काम करती है, ये क्यों होती है? सबसे पहले जान लेते हैं कि आइरिस 3 रंगों में पाई जाती है। आप लोगों ने देखा होगा इस दुनिया में 3 रंगों की आँखों वाले लोग पाए जाते हैं। एक तो किसी की भूरी आँखें होती हैं, ब्राउन, दूसरी ब्लैक होती हैं, तीसरी ब्लू। परितारिका 3 ही कलर में पाई जाती है। परितारिका के केवल 3 ही कलर होते हैं। ठीक है, या तो वो ब्लू होगी या ब्लैक होगी और या ब्राउन होगी। ओके, 3 कलर होते हैं। इसका कार्य क्या होता है? इसका सबसे पहला कार्य है प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। क्या करती है? प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। अगर अधिक प्रकाश आ जाए, ये बात मैंने क्लासेस में भी पढ़ाई है बच्चों को, आप लोगों को, कि अगर जब बहुत सारा प्रकाश एक साथ आँखों पे पड़ता है तो ये जो आपकी परितारिका है ये सिकुड़ जाती है, सिकुड़ के छोटी सी हो जाती है। और ये सिकुड़ेगी तो पुतली भी सिकुड़ जाएगी, पुतली भी सिकुड़ जाती है। और जिससे क्या होता है? प्रकाश की कम मात्रा आँख में पहुँचती है, और प्रकाश की कम मात्रा आँख में पहुँचेगी जिससे हमारी आँख खराब नहीं होती है। और जब अगर हम एकदम से अंधेरे में चले गए, जब अंधेरे में जाते हैं तो क्या होता है? तो ये एकदम फैल जाती है, बड़ी हो जाती है।
और जब ये बड़ी होगी तो क्या होता है, हमारी पुतली भी बड़ी हो जाती है। पुतली बड़ी होती है जिससे प्रकाश अधिक मात्रा में अंदर पहुंचता है और हमें दिखाई देने लगता है। और एक चीज़ ध्यान रखना, इसके सिकुड़ने की गति ज़्यादा होती है और फैलने की गति कम होती है। जैसे हम एकदम ज़्यादा प्रकाश में पहुंच गए तो ये सिकुड़ जल्दी से जाएगी, ठीक है, लेकिन फैलने के एकदम से अंधेरे में पहुंच जाएं तो ये धीरे धीरे से फैलेगी, क्योंकि इसीलिए हम जब अंधेरे कमरे में जाते हैं तो काफ़ी देर बाद हमें दिखना स्टार्ट होता है। ओके, आई थिंक ये बातें मेरी समझ में आ रही होंगी आप लोगों को। उसके बाद में इस हमारे यहाँ वर्ड में पहचान के लिए, अर्थात कि ये व्यक्ति एक ही व्यक्ति है, ये फलाना व्यक्ति है, इसकी पहचान के लिए 3 ऐसे प्रमाण पत्र हैं, अर्थात प्रमाण हैं जिनके द्वारा हम दूसरे की कॉपी नहीं की जा सकती। एक हम थंब के द्वारा पहचान करते हैं, दूसरी आइरिस के द्वारा, तीसरा डीएनए के द्वारा। थंब इम्प्रेशन पुराना हो चुका है और इसकी कॉपी भी की जा सकती है। कई तरीके से आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा किस तरीके से उसके अंगूठे की जो ये रेसेस होते हैं इनको लेके और किस तरीके से वो कॉपी कर लेते हैं। दूसरा आइरिस होता है, आइरिस की स्कैनिंग की जाती है। आधार कार्ड में आपका थंब भी लिया जाता है, थंब इम्प्रेशन लिया जाता है। आधार कार्ड में आपकी आइरिस का जो ये वाला पार्ट है, आपका ये वाला पार्ट ब्लैक वाला, आइरिस में पुतली ये सहित पूरा आपका स्कैन किया जाता है। ये स्कैनिंग के लिए आपकी इंफ्रारेड किरणों का प्रयोग किया जाता है, इंफ्रारेड रेज का यूज किया जाता है। तो आई थिंक आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही होंगी। दूसरी इसके बारे में जानते हैं, पुतली क्या होती है। पुतली क्या करती है, हमारी ये पूरी पुतली, ये वाली, ये बीच का पार्ट जो ब्लैक है बिल्कुल काली होती है। हालांकि मैंने इसमें ब्लू बैंगनी टाइप की बनाई है, जैसी बनी है ये नहीं होती है, ये मैंने बना दी है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ओके, तो पुतली ब्लैक कलर की होती है और प्रकाश में प्रकाश को लेंस तक पहुंचाती है। इसका काम क्या है, ये प्रकाश को, अब आइरिस सिकुड़ता है, फैलता है, ये सारा काम करने के बाद में प्रकाश निकलता किससे, पुतली से ही होके जाता है। और जब पुतली से होकर जाएगा सीधा, इसके पीछे कौन लगा होता है, लेंस लगा होता है। ये लेंस पे प्रकाश पहुंचता है, ठीक है। वही काम अगर अधिक प्रकाश है तो ये क्या हो जाएगी, पुतली सिकुड़ेगी। क्यों सिकुड़ती है, जैसे ही आइरिस सिकुड़ता है खुद भी सिकुड़ जाती है। भाई हमारा ऊपर वाला सिकुड़ रहा है तो हम भी सिकुड़ रहे हैं, तो आइरिस सिकुड़ता है तो ये भी सिकुड़ जाती है, कम प्रकाश में ये फैल जाती है, ठीक है। ओके, उसके बाद में आपका अगला आता है कॉर्निया, स्वच्छ मंडल। हमने बताया, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये इस पूरे पार्ट के ऊपर एक टेम्पर्ड ग्लास लगा होता है, पारदर्शी, जिससे सब कुछ पारदर्शी अंदर निकल जाए। और यही जितनी गंदगी और जो भी होता है, टेम्पर्ड क्यों लगा होता है मोबाइल पे, कि जो भी है हाथ उंगली जो भी है सब इसी पे रहे, हमारी टच स्क्रीन पे कुछ ना जाए। इसी तरीके से आँख के ऊपर ये टेम्पर्ड ग्लास लगा होता है, तो उस प्रकाश जो आँख में प्रवेश करेगा, तो कहीं से भी प्रवेश करे, भाई हम टच कहीं भी करेंगे तो टेम्पर्ड पे ही टच करेंगे ना, तो प्रकाश जो प्रवेश करता है हमारी आँख में वो कहाँ से जाता है, कॉर्निया से ही होके जाता है। और नेत्रदान में हम कॉर्निया का ही नेत्रदान करते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे कंपटीशन क्लासेस में आता है। तो बात समझ में आ रही है कि हम जो नेत्रदान करते हैं उसमें क्या दान करते हैं, कॉर्निया का ही दान करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी आँख में चोट लग जाती है, कहीं पे आँख में चोट लग गई, ओके, तो जब ये चोट लगती तो वहाँ पे लाल हो जाती है आँख। उस लालरी को, उसको बोलते हैं हम कंजक्टिवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंजक्टिवा। लाल आँख जहाँ पे हो जाती है उस जगह को हम लोग कंजक्टिवा बोलते हैं। ओके, आई होप ये आपको स्क्लेरा, श्वेतपटल, परितारिका, पुतली और स्वच्छ मंडल अर्थात कॉर्निया आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये देखो, इसमें आप लोगों को एक, अभी हम लोग फ्रंट व्यू देख रहे थे, सामने से आँख को देख रहे थे, अब इसका साइड व्यू है, ये भी इंटरनल व्यू है जिसमें आप लोगों को हर चीज़ क्लियरली दिखाई गई है। मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो कॉर्निया, ये बाहर का जो ये टेम्पर्ड जैसा लगा हुआ है ये कॉर्निया है। उसके बाद में ये आइरिस पार्ट है। आइरिस को साइड व्यू में आप लोग क्लियरली नहीं देख पाएंगे, फ्रंट व्यू में ही क्लियरली देखते हैं कि बीच का गोल भाग, उसके बीच का पार्ट आपकी पुतली होती है, ठीक है।
उसके जस्ट पीछे आपका क्या लगा होता है, लेंस लगा होता है। ये आपका लेंस लगा होता है। ये कौन सा होता है, उत्तल लेंस होता है। ओके, इसके बीच में आपका एक द्रव भरा रहता है। ये यहाँ पे हिंदी में जिसे जलीय द्रव बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर। इसे जलीय द्रव बोला जाता है। ओके, उसके बाद में लेंस के पीछे आ जाइए आप। ये सारा पार्ट यहाँ पे द्रव भरा रहता है। ये यहाँ पे द्रव होता है जिसे बोलते हैं काचाभ द्रव या बिट्रस ह्यूमर। क्या बोलते हैं, काचाभ द्रव या बिट्रस ह्यूमर। ये यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये मांसपेशियाँ हैं, लिगामेंट्स हैं। इन्हें बोलते हैं पश्चमाभी मांसपेशियाँ या सस्पेंसरी लिगामेंट्स। ये यहाँ पे दिखाया गया आप लोगों को, या तो सस्पेंसरी लिगामेंट्स बोलते हैं या पश्चमाभी मांसपेशियाँ होती हैं। ये आपके लेंस को पकड़े रहती हैं, इस तरीके से पकड़े रहती हैं। ठीक है, ये आप खींच भी सकती हैं और अंदर की ओर दबा भी सकती हैं। इसके बारे में आगे बात करेंगे, अभी केवल जान लेते हैं कौन कहाँ पे है। उसके बाद में स्क्लेरा मैंने बताया था, जो श्वेत पटल वाला पूरा पार्ट होता है, चारों तरफ इसके घुमा हुआ होता है, ये स्क्लेरा हो गया। उसके बाद में कोराइड, दूसरी परत इसकी होती है कोराइड, जिसे बोलते हैं रक्तक पटल। रक्तक पटल का काम क्या होता है आगे बताएंगे अभी। उसके नीचे आपका ये येलो कलर का पार्ट दिखाया गया है, जिसे हम बोलते हैं रेटिना। क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं। और यहाँ के बीच का भाग, यहाँ पे पीत बिंदु रहेगा, यहाँ फोविया है, ऑप्टिक नर्व है। इसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं किस तरीके से ये दिया गया। सबसे पहले हम लोग रेटिना के बारे में जानते हैं कि रेटिना क्या होता है। रेटिना देख लीजिए आप, रेटिना ये वाला पार्ट है, ये इंटीरियर पार्ट। ठीक, ये ऑप्टिक नर्व से बना होता है। जो मांस से मस्तिष्क से जो मांसपेशियाँ आई हुई होती हैं, वो इस पार्ट से में आके और इस तरफ इस तरीके से चारों तरफ फैल जाती हैं। ये जो मांसपेशियाँ, फैली हुई मांसपेशियाँ ही हैं जो क्या बनाती हैं, आपका रेटिना बनाती हैं। और रेटिना को दृष्टिपटल भी बोलते हैं और पर्दा भी बोल सकते हैं हम लोग। अर्थात जहाँ पे हमें एक प्रतिबिंब बनता है, जैसे कहीं से रेड इंफ्रारेड आ रहा है, उसके बाद में यहाँ पे आके पर्दा लगा दिया और यहाँ पे हमें प्रतिबिंब बनना स्टार्ट हो गया। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, रेटिना पे बनता है। और प्रतिबिंब बनता कैसा है, प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और छोटा बनता है। ये तो फिक्स है, इसमें क्या फिक्स है कि प्रतिबिंब जो बनेगा वो वास्तविक रहेगा, उल्टा रहेगा और छोटा रहेगा। ठीक है, इस तरीके से बनता है। उसके बाद में आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे एक पॉइंट है, पीत बिंदु हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं एलो स्पॉट या मैकुला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलो स्पॉट या मैकुला भी बोलते हैं। पीत बिंदु ये बिल्कुल बीच में होता है। ठीक है, जहाँ पे फोविया दिखाया गया है आपको, बस यही पॉइंट यहीं पे है और फोविया इसका बिल्कुल बीच का पार्ट होता है। रेटिना का मध्य भाग आपका एलो स्पॉट कहलाता है और एलो स्पॉट पे बना हुआ प्रतिबिंब जो होता है वो क्लियर होता है, बिल्कुल स्पष्ट होता है। जैसे जब हम बिल्कुल सीधा देखते हैं एकदम सामने, तो वहाँ पे क्या होता है, वो एलो स्पॉट पे प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनती है। और बिल्कुल क्लियर 100% क्लियर कहाँ पे होता है, वो होता है फोबिया पे। फोबिया आपके पीत बिंदु का, जो आपका एलो स्पॉट है, उस बिंदु का भी मध्य बिंदु है। बात समझे, बिल्कुल जो आपका पीत बिंदु होता है उसका सबसे बीच का बिंदु आपका फोबिया या सेंट्रियोल्स, फोबिया सेंट्रियोल्स केंद्रिका वर्तिका कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे बना प्रतिबिंब बिल्कुल क्लियर होता है, अर्थात बिल्कुल HD, समझ सकते हो, बिल्कुल HD में बना हुआ बिल्कुल होता है। ठीक है, ओके। उसके बाद में इतना समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अभी इसी स्लाइड में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें इस स्लाइड में आपको ये देखो, यहाँ पे आपका येलो स्पॉट हो गया। उसके बाद में आपका यहाँ पे होता है अंध बिंदु। ये आपका जहाँ पर से आपकी जो नर्व्स होती हैं अंदर की ओर प्रवेश करती हैं, मस्तिष्क की ओर जाती हैं। ये नर्व सेल्स होती हैं जहाँ से हमारी आँख को जो मैसेजेस होती है, जो इमेज, उल्टी इमेज बनी हुई होती है, वो इमेज हमारी मस्तिष्क को चली जाती है और मस्तिष्क उस इमेज को सीधा करके देखता है।
ठीक है। जैसे हमेशा याद रखिए कि अगर आप आँख से कोई भी वस्तु देख रहे हैं तो जो यहाँ पे पर्दा प्राप्त हो, पर्दे पे इमेज प्राप्त होगी वो उल्टी होगी आपकी, और उस उल्टी इमेज में उल्टी दिखेगी, और जो नर्व सेल्स होती हैं उनके द्वारा वो मैसेज आपके मस्तिष्क को चला जाएगा, और मस्तिष्क उस इमेज को कैसा करके देखेगा, सीधा करके देखता है। ओके, ये बात समझ में आ गई। उसके बाद में आपको बता दें, जो ये ऑप्टिक नर्व्स होती हैं ये दो प्रकार से आती हैं अंदर की ओर। एक तो बिल्कुल सीधी सीधी डंडाकार होती हैं, ठीक, एक ये डंडाकार होती हैं, और एक ऐसे करके शंक्वाकार टाइप से इस तरीके से बनी हुई होती हैं, ये इस तरीके से, ठीक, इस तरीके से ऐसे बनी हुई होती हैं। तो जो आपकी डंडाकार नर्व्स होती हैं बिल्कुल सीधी सीधी, जो रेटिना के अंदर होती हैं, इनके द्वारा हम बिल्कुल सीधा प्रतिबिंब सही अच्छी तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। और शंक्वाकार वाली नर्व से जिनमें नहीं होती हैं उनमें हम रक्त के वर्णांधता, आप लोगों ने सुना है एक रोग वर्णांधता, रंगों में पर विभिन्नता होती है, अर्थात रंगों क्लियरली नहीं देख पाते हैं, तो वो इन शंक्वाकार कोशिकाओं के द्वारा, सेल्स के द्वारा होता है, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। आँख को एक बार फिर से देख लो, फिर से समझ लेते हैं। देखो ये आपका पार्ट आइरिस हो गया, ये कॉर्निया हो गया, ये आपका यहाँ पे जलीय द्रव भरा हुआ होता है, यहाँ पे आपका कांचाभ द्रव भरा हुआ होता है, ये रेटिना हो गया, ये कोराइड हो गया, रक्तक पटल हो गया। रक्तक पटल का काम क्या होता है आपका, आँख को पोषण पहुँचाना, अर्थात रक्त को प्रवाह करना और पोषक तत्वों को पहुँचाना, ये काम होता है आपका, ठीक है। इसके बाद हम अब तुलना करते हैं कैमरे से अपने आँख की तुलना किससे करते हैं, कैमरे से। देखो हमारा जो कैमरा बनाया गया है वो हमारी आँख की नकल ही है, बिल्कुल आँख की नकल करके कैमरे को बनाया गया है। ओके, देख लेते हैं। देखो जो रेटिना होता है हमारा, जो रेटिना पीछे पर्दा होता है आँख के अंदर, वो इसके अंदर फिल्म होती है, जो पीछे जहाँ पे हमें पर्दा प्राप्त होता है वो फिल्म लगी होती है। अब तो कैमरा के अंदर मेमोरी कार्ड लग के आने लगा है, पहले रील लगा करती, जहाँ फिल्म लिखा हुआ है वहाँ पे रील लगती थी, और उस रील पर हम इमेज को प्राप्त किया करते थे, ठीक है। तो जो रेटिना होता है आँख का, वो उसमें फिल्म होती थी, अर्थात मेमोरी कार्ड हो या आपकी रील हो, ठीक। जो आपकी आइरिश है, आँख के अंदर जो आइरिश का काम करता है वो होता है डायाफ्राम, ये बार वाला पार्ट, जिसको हम इस तरीके से घुमाते हैं, इस तरीके से घुमा घुमा के सेट करते हैं। ये आपका डायाफ्राम कैमरे में होता है और आइरिस आपकी आँख में होता है। उसके बाद में आपकी आँख में पुतली होती है, पुपिल, और कैमरे में अपर्चर होता है आँख के, ये यहाँ डायाफ्राम के बीच में लगा होता है। ओके, लेंस आँख में भी होता है और आपके कैमरे में भी होता है। ब्लैक पॉइंट ये कैमरे में होता है, कोराइड हमारी आँख में होता है। इस तरीके से हमारा जो कैमरा बना है वो हमारी आँख को देख के ही बनाया गया है, ठीक है। इस तरीके से मैंने आँख को कवर किया है, और कोशिश की है कि कोई भी पॉइंट आँख का बारे में ना छूटे। अगर कोई भी कमेंट, कोई भी आपका सजेशन होता है या कोई भी प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से वीडियो को देखते रहिए, और जिन लोगों ने वीडियो को लाइक करें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, टिल देन बाय बाय।